अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 बाय सर वक़ार। चलें, लेट्स बिगिन द वीडियो। चलें, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। यानी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं वो ये बताते हैं हमें कि कोई एक्शन जो है वो कितनी दफ़ा परफॉर्म होता है। राइट, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मैं कहूँ ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, यानी वो हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज, हमेशा। इसी तरह से मैं कहूँ शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो वो रोज़ाना जो है वो सुबह उठती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस एक्शन की? एवरी डे। इसी तरीके से मैं कहूँ दे गो ऑन पिकनिक वंस अ ईयर, कि वो लोग साल में एक दफ़ा पिकनिक पे जाते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कितनी दफ़ा वो एक्शन परफॉर्म करते हैं? साल में एक दफ़ा, तो वंस अ ईयर जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। चलें, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाती है मिड पोजीशन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरे कहलाते हैं एंड पोजीशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिड पोजीशन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, नेवर, इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिड पोजीशन। राइट, तो चलें सबकी बात करते हैं अलग अलग। देखें, फर्स्ट इसमें से वर्ड है, फर्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यानी यहाँ पे इसका मतलब है अगर मैं किसी जगह पे सेंटेंस में ऑलवेज यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100% है। राइट, जैसे मैं कहूँ ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है, यानी उसकी जो सच बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो 100% है। राइट, इसी तरह से जो मेरा सेकंड वर्ड है वो है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है तकरीबन 70% होती है। जैसे अगर मैं कहूँ ही ऑफन स्पीक्स द ट्रुथ, यानी वो अक्सर सच बोलता है, यानी 70% सिचुएशंस में वो सच ही बोलता है। राइट, इसी तरीके से अगर हमारा जो थर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार। देखें स्टूडेंट्स, जब हम समटाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50%। राइट, यानी अगर मैं कहूँ ही समटाइम्स स्पीक्स द ट्रूथ, या मैं कहूँ ही समटाइम्स कम्स टू द क्लास लेट। ही समटाइम्स कम्स टू द क्लास लेट का मतलब है कि वो कभी कभी लेट आता है, यानी कभी लेट आता है, कभी सही टाइम पे आता है, तो 50% फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से मैं कहूँ ही रेयरली कम्स टू द क्लास लेट, तो रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, यानी 20% फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो कभी कभार, यानी जैसे 10 दिनों में से अगर 20% वो कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बनेगा कि 10 दिनों में से वो 2 दिन जो है वो लेट आता है, बाकी दिनों में वो सही टाइम पे आता है, तो हम कहेंगे रेयरली। राइट, ही रेयरली कम्स टू द क्लास। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेल्डम। देखिए, सेल्डम का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही शाज़ो नादिर, वंस इन अ ब्लू मून। राइट, जब कोई शख्स कोई काम ना करे, बहुत कम, कभी कभार करे, तो हम कहते हैं सेल्डम। जैसे कि इसको एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे मैं कहूँ ही सेल्डम कम्स टू द क्लास लेट, वो तो क्लास में बहुत कम ही लेट आता है, यानी वो लेट नहीं आता है। इसको नेगेटिव भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग। राइट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 to 5% है, तकरीबन ना होने के बराबर। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है मिड पोजीशन वो है नेवर। देखिए नेवर जो होता है वो 0% फ्रीक्वेंसी या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है। जैसे मैं कहूँ ही नेवर कम्स टू द क्लास लेट, वो कभी भी क्लास में लेट नहीं आता, तो यानी उसकी लेट आने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 है। राइट, चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, यानी मेरे सच बोलने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 100%। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है दे ऑफन कम टू द क्लास लेट, वो अक्सर क्लास में लेट आते हैं, तो ऑफन का मतलब है कि तकरीबन 70% लेट आते हैं, अक्सर लेट आते हैं। राइट, इसी तरीके से मैं कहूँ शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, शी नेवर मिसेज हर इंग्लिश क्लास, कि वो बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और वो कभी भी मिस नहीं करती। शी नेवर मिसेस का मतलब है वो कभी भी मिस नहीं करती, तो नेवर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है 0% फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है क्योंकि वो कभी भी क्लास मिस नहीं करती। इसी तरीके से मैं कहूँ आई रेयरली विजिट माई रिलेटिव्स, आई रेयरली विजिट, अभी हमने डिस्कस किया था कि रेयरली का मतलब होता है तकरीबन 20%, तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैं इसका मतलब है मैं कभी कभार ही अपने रिलेटिव्स के घर जाता हूँ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जॉन सेल्डम वेक्स अप लेट, इसका मतलब है जॉन
जॉन सुबह देर से नहीं उठता, राइट। सेल्डम का मतलब होता है बहुत ही कम, या हम कह सकते हैं कि जॉन तो बिल्कुल कभी शाज़ व नादिर ही लेट उठता है, यानी बहुत कम लेट उठता है, यानी वो लेट नहीं उठता। इसी तरीके से जो मेरी नेक्स्ट एग्जांपल है, शी यूजुअली गोज़ फॉर शॉपिंग ऑन संडेज़, यानी वो आम तौर पे संडेज़ को जाती है। जब हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आम रूटीन को शो कर रहा होता है कि रूटीन क्या है किसी शख्स की। इसी तरीके से हमारी लास्ट एग्जांपल है, शी समटाइम्स टेक्स टी इन द इवनिंग, वो कभी कभी चाय इवनिंग में पीती है, यानी वो कभी इवनिंग में पीती है, कभी किसी और टाइमिंग में पीती है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं समटाइम्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलें स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पोजीशन। देखें इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन वर्ड्स की। जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पोजीशन होते हैं वो होते हैं एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़, एवरी वीक का मतलब होता है हर वीक, एवरी मंथ का मतलब होता है हर मंथ, एवरी ईयर का मतलब होता है हर साल। इसी तरीके से वंस अ डे का मतलब होता है दिन में एक दफ़ा, वंस अ वीक का मतलब होता है वीक में एक दफ़ा, वंस अ मंथ का मतलब होता है महीने में एक दफ़ा, वंस अ ईयर का मतलब होता है साल में एक दफ़ा। इसी तरीके से ट्वाइस अ डे का मतलब होता है दिन में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ वीक का मतलब होता है हफ्ते में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ मंथ का मतलब होता है महीने में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ ईयर का मतलब होता है साल में 2 दफ़ा। अच्छा स्टूडेंट, ट्वाइस के बाद हम लोग थ्राइस यूज़ नहीं करते बल्कि 3 टाइम्स यूज़ करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो हम कहते हैं 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, यानी महीने में 3 दफ़ा। इसी तरीके से हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डेली, रोज़ाना, वीकली, हफ्ते में एक दफ़ा, फोर्टनाइटली। स्टूडेंट्स, फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज़ के, यानी अगर किसी शख्स को 15 दिन के बाद सैलरी मिलती है तो मैं कहूँगा ही गेट्स हिज सैलरी फोर्टनाइटली, राइट। इसी तरीके से मंथली का मतलब होता है महीने में, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने के पीरियड को क्वार्टरली कहते हैं, और ईयरली का मतलब होता है सालाना। चलिए इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज़ टू जिम डेली, वो रोज़ाना जिम जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखना है कि एडवर्ब्स ऑफ पोजीशन जो मिड पोजीशन होते हैं वो हमने देखा था कि वो सेंटेंस में आफ्टर द सब्जेक्ट और बिफोर द वर्ब आ रहे होते हैं, तो इसीलिए उनको हम कहते हैं मिड पोजीशन। लेकिन ये वाले जो एडवर्ब्स हैं इनको एंड पोजीशन कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के एंड में यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। ही हैंग आउट, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स एवरी डे, यानी मैं रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, हैंग आउट करता हूँ। तो देखें एवरी डे जो वो एंड में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से सारा वॉचेज़ अ मूवी एवरी वीक, यानी सारा हर हफ्ते मूवी देखती है, तो एवरी वीक क्या शो कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। इसी तरीके से आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, इसका मतलब हो जाएगा मैं दिन में 2 दफ़ा ब्रश करता हूँ, तो मेरी ब्रश करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्वाइस अ डे, राइट। इसी तरीके से मैं कहूँ आई हैव टी 3 times a day, मैं दिन में 3 दफ़ा चाय पीता हूँ, तो मेरे चाय पीने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 times a day। इसी तरीके से मैं कहूँ माई कज़न वॉशेज़ हिज कार वंस अ मंथ, यानी मेरा कज़न जो है वो महीने में 1 दफ़ा, वंस अ मंथ का मतलब होता है महीने में 1 दफ़ा अपनी कार को वॉश करता है। वी गो ऑन पिकनिक वंस अ ईयर, हम साल में 1 दफ़ा पिकनिक पे जाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई पिकनिक पे जाने की, वंस अ ईयर। इसी तरीके से आई गेट माई सैलरी एवरी मंथ, यानी मुझे अपनी सैलरी जो है वो हर मंथ मिलती है, हर महीने मिलती है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सैलरी मिलने की, एवरी मंथ। इसी तरीके से मेरी 9th एग्जाम्पल है। आई मीट माई फ्रेंड ट्वाइस अ मंथ, यानी मैं महीने में 2 दफ़ा अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने फ्रेंड से मिलने की, ट्वाइस अ मंथ। इसी तरीके से मेरी लास्ट एग्जाम्पल है। दे टेक अ टेस्ट फोर्टनाइटली, यानी उनका 15 डेज़ के बाद टेस्ट होता है, तो जब कोई काम 15 डेज़ के बाद होता है तो उसको फोर्टनाइटली कहेंगे, तो हम कहेंगे दे टेक अ टेस्ट फोर्टनाइटली, उनका 15 डेज़ के बाद टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पोजीशन को यूज़ कर रहे थे सेंटेंसेस के एंड में, और मिड पोजीशन को हम यूज़ कर रहे थे आफ्टर द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। एक दफ़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं।
जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये देखें ऑलवेज जो था वो आफ्टर द सब्जेक्ट और बिफोर द वर्ब आ रहा है। इसी तरीके से ऑफन भी यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से नेवर, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, तो ये सारे जो है वो मिड पोजीशन है, तो सेंटेंस में मिड में यूज़ हो रहे हैं। और जो एंड पोजीशन ये वाले, तो ये देखें हम ये सारे के सारे एंड में यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन जो है वो बेसिकली क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन फ्रेज है, जो कि फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए यूज़ होता है, राइट। अगर हमें किसी की फ्रीक्वेंसी पूछनी हो कि ये काम आप कितना करते हैं, तो फिर हम किस तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे, चलें हम देखते हैं इसको। हमारी फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं। हाउ ऑफन डू यू हैव टी, यानी आप चाय कितनी पीते हैं। हाउ ऑफन डू यू हैव टी, राइट। इसी तरीके से मेरी दूसरी एग्जांपल है, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, यानी मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि आपके शॉपिंग पे जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप शॉपिंग पे कितना जाते हैं, राइट। तो जब कोई हमें किसी से किसी की फ्रीक्वेंसी पूछनी हो तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हाउ ऑफन से, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स में डिफरेंट फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे हाउ ऑफन के साथ और फिर उसके आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे। चलें, इसमें पहला दिया हुआ है वेकअप लेट। अगर मुझे किसी से पूछना हो कि आप कितना वेकअप लेट कितना करते हैं, कितनी दफ़ा आप सो के देर से उठते हैं, तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा हाउ ऑफन डू यू वेकअप लेट। अगर मुझे किसी से ये पूछना हो कि आप मूवीज़ कितना देखते हैं, तो मैं पूछूंगा हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज़। हाउ ऑफन डू यू प्ले PC गेम्स। हाउ ऑफन डू यू मिस योर प्रेयर्स। हाउ ऑफन डू यू पॉलिश योर शूज़। तो इसी तरीके से हम सारे करते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग। हाउ ऑफन डू यू यूज़ फेसबुक। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्लीप लेट। हाउ ऑफन डू यू हैव टी। हाउ ऑफन डू यू गेट गिफ्ट्स। हाउ ऑफन डू यू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर आंट। हाउ ऑफन डू यू टेल अ लाई। हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट। हाउ ऑफन डू यू रीड इंग्लिश स्टोरीज़। तो इसी तरीके से हमने, अब अगर हम आंसर करेंगे तो इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हाउ ऑफन डू यू वेक अप लेट, अब मैं कहूँ आई वेक अप लेट वंस अ वीक। इसी तरीके से हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज़, इसका आंसर हो सकता है आई वॉच मूवी वंस अ मंथ। हाउ ऑफन डू यू प्ले गेम्स, इसका आंसर हो सकता है आई प्ले PC गेम्स एवरी डे। हाउ ऑफन डू यू मिस योर प्रेयर्स, आई नेवर मिस माई प्रेयर्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और सबसे पहले आपने क्वेश्चंस बनाने हैं हाउ ऑफन डू यू के साथ इन फ्रेजेस को यूज़ करते हुए, और उसके बाद इसके आंसर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।